मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अपनी चर्चा पिछली संडे को संधि वाले टॉपिक पर चल रही थी, तो दोस्तों उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे जिसमें से हमने स्वर संधि को कवर कर लिया था। दोस्तों आज व्यंजन संधि और विसर्ग संधि और उसके जो कुछ अपवाद होते हैं दोस्तों उन सभी को देखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास भी थोड़ी लंबी होने वाली है, तो दोस्तों अपने दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी हमसे जुड़ सकें और इस क्लास का आनंद ले सकें। तो दोस्तों आपको धैर्य बना के बहुत अच्छे से क्लास को समझते हुए चलना है। दोस्तों थोड़ी हम स्पीड से पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें से हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? संधि पढ़ रहे थे। हमारा टॉपिक क्या था दोस्तों? संधि का। और मैंने संधि में बताया था कि वर्णों का योग हम कितने प्रकार से करते हैं दोस्तों? 6 प्रकार से। वो कौन कौन से प्रकार लिखे थे? स्वर का, स्वर के साथ योग, और दोस्तों दूसरा स्वर का व्यंजन के साथ योग, और तीसरा व्यंजन का स्वर के साथ योग, और दोस्तों चौथा क्या लिखा था मैंने? व्यंजन का व्यंजन के साथ योग करते थे दोस्तों। और पांचवा लिखा था किसके साथ दोस्तों? स्वर के साथ, या दोस्तों ये कह दूं विसर्ग के साथ स्वर का योग करते थे, और छठे में विसर्ग के साथ दोस्तों किसका? व्यंजन का योग करते थे। जिसमें से दोस्तों हमने देखा था स्वर का स्वर के साथ योग, तो इसको कौन सा नाम दिया था? स्वर संधि। तो दोस्तों हमने स्वर संधि को पूरा पढ़ लिया था दोस्तों। और इस स्वर का व्यंजन के साथ, व्यंजन का स्वर के साथ, और व्यंजन का व्यंजन के साथ, इसको दोस्तों हमने क्या नाम दिया था? व्यंजन संधि। तो दोस्तों आज हम कौन सी संधि पढ़ेंगे? व्यंजन संधि के बारे में चर्चा करेंगे। और इसका नाम दोस्तों मैंने क्या दिया था? विसर्ग संधि। क्या नाम दिया था दोस्तों? विसर्ग संधि। तो आज हम विसर्ग संधि की भी बात करेंगे, यानी कि दोस्तों व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आज पढ़ेंगे, और उसमें से जो अपवाद होंगे वो भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम पढ़ना चालू करेंगे दोस्तों व्यंजन संधि से। तो दोस्तों इसमें व्यंजनों का योग होगा स्वर से, और स्वर का व्यंजन से, और व्यंजन का दोस्तों व्यंजन से भी योग होगा। यानी कि दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे? व्यंजन संधि। तो दोस्तों व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम होते हैं, तो दोस्तों एक एक नियम के बारे में चर्चा करते हुए दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि दोस्तों पहला नियम लिख दूं मैं। यदि पहला नियम है दोस्तों, नियम नंबर 1, नियम डालते चलेंगे। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के दोस्तों प्रथम वर्ण आ जाए, उसके बाद कोई भी वर्ण हो और सघोष का योग हो जाए। वर्ण के बाद कोई भी वर्ण आ जाए दोस्तों, कोई भी वर्ण, या दोस्तों क्या लिख दूं मैं? सघोष का योग हो। दोस्तों किसको? इसमें पांचवा वर्ण को छोड़ करके दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, का योग हो। पांचवा वर्ण को छोड़कर दोस्तों सघोष। मैंने जब वर्णमाला का दोस्तों टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें आपको सघोष और अघोष के बारे में दोस्तों बताया था। यदि आपने वर्णमाला का टॉपिक अभी तक नहीं देखा है तो दोस्तों उस टॉपिक को देखना पड़ेगा, तभी आपको आगे की क्लासेस समझ में आएंगी। मैं दोस्तों थोड़ी सी चर्चा किए दे रहा हूँ। सघोष में मैंने बताया था वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है पांचवा वर्ण को छोड़कर, तो ये नहीं दोस्तों आप कह सकते कि आपने जो सघोष वर्ण लिख दिया तो उसमें पांचवा वर्ण भी आता है, बल्कि मैंने यहाँ लिख दिया है पांचवा वर्ण को छोड़ करके। तो दोस्तों तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष के अंतर्गत आएगा, लेकिन इसमें अपन को पांचवा वर्ण नहीं लेना है। और सभी अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं, या, रा, ला, वा, और दोस्तों हा वर्ण भी आता है। और सभी स्वर भी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो सघोष की संख्या भी दोस्तों मैंने आपको शायद याद करवाई थी दोस्तों कितनी होती है। तो वो दोस्तों यदि आपने क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को देख सकते हैं।
तो पांचवा वर्ण को छोड़कर का योग हो तो वह अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। ये दोस्तों पहला नियम रहेगा। जैसे इसके मैं एग्जाम्पल लिखूँगा। जैसे दोस्तों लिख दूँ मैं दिगंबर दोस्तों क्या लिख दूँ मैं, दिगंबर शब्द लिख दिया। जैसे दोस्तों मैंने क्या लिख दिया, दिगंबर। इसमें दोस्तों ये अपना आधा रहेगा तो नहीं दोस्तों, दिगंबर शब्द लिखा तो मैंने लिखा है तो इसका कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, दिग प्लस अंबर। तो यहाँ से देख लेंगे, मैंने लिखा है वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद दोस्तों ये वर्ग का क्या है, प्रथम वर्ण है। का वर्ग का कैसा है ये दोस्तों, प्रथम वर्ण है। उसके बाद मैंने लिखा था सघोष हो, तो दोस्तों ये क्या है, सघोष है। और दोस्तों मैंने लिखा था पांचवा वर्ण को छोड़ करके, पांचवा वर्ण को क्या करना है दोस्तों, छोड़कर। फिर से लिख दे रहा हूँ, तो वो अपने ही वर्ग के, तो दोस्तों ये अपने ही वर्ग के किस में बदलेगा, तीसरे वर्ण में, तीसरे वर्ण में। यानी कि दोस्तों का तीसरा वर्ण क्या होता है, गा होता है। तो किस में बदला ये, गा में। तो क्या हो गया दोस्तों, दिगंबर हो गया। जैसे दोस्तों अगला लिख दूँ मैं एग्जाम्पल सदाचार। तो दोस्तों इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा ये, ता वर्ग का है दा, तात है द, तो दोस्तों तीसरा वर्ग में बदलेगा सत प्लस आचार। इस प्रकार से दोस्तों आपने समझा। और दोस्तों यदि मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो दोस्तों बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिखूँगा मैं। जैसे लिख दूँ अब्ज। दोस्तों इसको क्या तोड़ेंगे तो बनेगा आप प्लस जा। ये दोस्तों मैंने शब्द इस वजह से आपको लिखा है क्योंकि दोस्तों अपमाने क्या होता है दोस्तों और जामाने क्या होता है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। अपमाने दोस्तों क्या होता है, जल होता है। इसका एक एक अर्थ भी देख लेंगे। और जामाने दोस्तों जन्म लेने वाला, तो दोस्तों अर्थात जल में जन्म लेने वाला। दोस्तों कौन जन्म लेता है, कमल। तो ये दोस्तों किसका पर्यायवाची हुआ, कमल का। तो दोस्तों आपने एक शब्द के अंतर्गत एक का आंसर और जाना कि अब्ज शब्द किसका पर्यायवाची है, कमल का। और दोस्तों यदि अब्ज शब्द में समास भी पूछा जा सकता है दोस्तों, तो ये पर्यायवाची निकल के आ रहे हैं दोस्तों एक दूसरे के। इसी प्रकार दोस्तों एक शब्द भी मुझे याद आ गया, बहुत अच्छा शब्द है, उस शब्द के भी बारे में चर्चा कर लें। जैसे मैं लिख दूं दोस्तों अब्द। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, अब प्लस दा माने दोस्तों देने वाला, और अप माने जल। तो दोस्तों जल, दा माने देने वाला। तो दोस्तों पर्यायवाची शब्द ऐसे ही याद किए जा सकते हैं। तो जल देने वाला अर्थात कौन होता है दोस्तों, बादल। तो ये किसका भी पर्यायवाची निकल के आया, बादल का। और भी दोस्तों एग्जाम्पल लिखना चाहें, जैसे बागीश लिख दूं शब्द, तो बागीश का संधि विच्छेद दोस्तों कैसे करेंगे, वाह दोस्तों वर्ग का प्रथम वर्ण प्लस ईस। तो दोस्तों ये सघोष का योग हुआ तो बागीश बना। इस प्रकार से शब्द बना। इस प्रकार से दोस्तों आपने पहला नियम देखा। अब दोस्तों हम दूसरे नियम की चर्चा करेंगे। और यदि दोस्तों अच्छे एग्जाम्पल लिख दूं मैं यहीं पे, जैसे दोस्तों कितना अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आया, जैसे भगवद गीता। दोस्तों आप भगवत गीता लिख देते हैं, ता वर्ण लिख देते हैं दा की जगह, जो कि शब्द कैसा होता है दोस्तों, अशुद्ध होता है। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, भगवत प्लस गीता। तो दोस्तों ता वर्ण का तीसरे में दोस्तों बदल गया। इसी प्रकार से यदि मैं और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लिख दूं, जैसे दोस्तों सदवंश लिख दूं, क्या लिख दूं दोस्तों, सदवंश। मैं बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल दोस्तों एग्जाम वाले ही लिख रहा हूँ जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या आ जाएगा ये दोस्तों, सत प्लस वंश। तो दोस्तों ये अंतस्थ वर्ण का व्यंजन है जो कि तीसरे में बदलेगा, तो क्या बनेगा दोस्तों, सदवंश बनेगा। इस प्रकार से दोस्तों आपने पहला नियम देखा। अब दोस्तों हम दूसरे नियम की चर्चा करेंगे।
जैसे दोस्तों अभी तक पांचवा वर्ण छोड़ रहे थे, यदि दोस्तों पांचवा वर्ण ही आ जाए, अब यहाँ पे दोस्तों दूसरा नियम डाल लेंगे। यदि दोस्तों आप लिखते चलिए, स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए और दोस्तों फास्ट तरीके से समझते भी चलिए और क्लास को भी दोस्तों में शेयर करते चलिए, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास भी थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों हमें संधि के बहुत सारे नियम पढ़ने हैं। यदि दोस्तों क्या आ जाए, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद दोस्तों मान लो पांचवा वर्ण ही आ गया, पांचवा वर्ण आए तो वह अपने ही वर्ग के पंचमा अक्षर में बदल जाता है। पंचमा अक्षर में दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये अशुद्ध रूप लिखा है, तो ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। पंचमा अक्षर संधि रूप लिख दिया है, इसको तोड़ करके लिखा है पंचमा अक्षर में बदल। दोस्तों हिंदी है तो थोड़ा देख के लिखना पड़ता है। तो मैंने क्या लिखा है, यदि वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद पांचवा वर्ण आए तो वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। जैसे दोस्तों मैं कोई एग्जाम्पल लिख दूं, जैसे दोस्तों अब इसका एग्जाम्पल लिखें दोस्तों शंकर, तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, दोस्तों वर्ग का प्रथम वर्ण लिख दूं मैं दोस्तों, यदि का, फिर इसके बाद तोड़े तो ये दोस्तों किर रूप का धातु का हो गया, इसको दोस्तों छोड़ देंगे। सन्मार्ग लिखेंगे, जैसे हम सन्मार्ग, तो दोस्तों सत प्लस मार्ग। मैंने क्या बताया दोस्तों, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, तो दोस्तों ता वर्ण प्रथम वर्ण है, के बाद पांचवा वर्ण, तो दोस्तों ये कौन सा वर्ण है, पांचवा वर्ण है किसका दोस्तों, तय थे दे न वो पै फै बै भै मैं का दोस्तों। तो ये अपने ही वर्ग के पांचवें में बदलेगा। ता का पांचवा वर्ण दोस्तों क्या होगा, ता का पांचवा वर्ण क्या होगा दोस्तों, पांचवा वर्ण तो दोस्तों न हो जाएगा। तो इस प्रकार से सन्मार्ग शब्द बन गया दोस्तों। और भी एग्जाम्पल लिखना चाहें हम, जैसे दोस्तों भांग में लिख दूं मैं, भांग में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये दोस्तों, तो क्या बन जाएगा, वाग प्लस मैं। इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं इन शब्द को। जैसे दोस्तों और भी अच्छा मैं शब्द लिख दूं तो दोस्तों इसका क्या बनेगा, ओ प्लस मैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ढेर सारे एग्जाम्पल दोस्तों अपन लिख सकते हैं। मैं हो गया दोस्तों, अब मैं शब्द भी लिख सकता हूं मैं, आपने नियम समझ ही लिया है दोस्तों। अब मैं तो दोस्तों इसको तोड़ेंगे तो अब प्लस मैं वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पांचवा वर्ण आए तो दोस्तों ये पांचवा वर्ण था, तो अपने ही वर्ग का, तो इसी वर्ग का पांचवा में बदलेगा, पै फै बै भै मैं ही होता है दोस्तों। तो आपने देखा इस प्रकार से। और भी यदि दोस्तों मैं अच्छा एग्जाम्पल लिख दूं, जैसे दोस्तों मुझे ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है, वाघरी, और दोस्तों वाघरी, ये दोस्तों इनका उच्चारण एक जैसा ही होता है और इनका संधि विच्छेद दोस्तों क्या होगा, वाघ प्लस हरी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप समझते हुए चलेंगे दोस्तों। यदि दोस्तों एक एग्जाम्पल और लिख दूं मैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास दोस्तों, उद्धार क्या हो जाएगा, उद प्लस हार। तो दोस्तों ये क्या है अपना उद्धार शब्द बन गया। अब दोस्तों हम अगले नियम की थोड़ी सी चर्चा कर लें, तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अगले नियम की चर्चा करेंगे हम। यदि दा वर्ण से पहले
यदि दा वर्ण से पहले मूर्धन्य स्वर बोलें तो दोस्तों जैसे ऋषि वाला मूर्धन्य स्वर आए तो दा के स्थान पर दोस्तों क्या आदेश हो जाएगा? ड़कार आदेश हो जाता है। ड़कार आदेश हो जाता है। जैसे दोस्तों कोई एग्जाम्पल लिख दूं मैं, जैसे दोस्तों मृण में लिख दूं, जैसे दोस्तों मृण में, तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मृद प्लस मैंने क्या लिखा है? दा वर्ण से पहले दोस्तों ये दा वर्ण है, इससे पहले कौन सा स्वर है? मूर्धन्य स्वर है, री है इससे पहले। तो दोस्तों दा के स्थान पर क्या आदेश होगा? ड़ा आदेश होगा। तो दोस्तों क्या बना है? ड़ा बना है। और भी एग्जाम्पल लिख दूं, जैसे दोस्तों मूर्ति, तो दोस्तों क्या बनेगा? मृद प्लस मूर्ति शब्द बनेगा। इस प्रकार से दोस्तों और भी हम बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों लिख दूं मैं मृणमयी, क्या लिख दूं दोस्तों? मृणमयी। तो क्या बन जाएगा ये? मृद, ये दोस्तों दा है, मृद प्लस मई। तो दोस्तों इस प्रकार से अपना ये तीसरा नियम भी दोस्तों ख़त्म हो गया। अब दोस्तों हम चौथे नियम की चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों अगला रूल देखेंगे अब चौथा। ये दोस्तों रूल में आपको जब संधि स्टार्ट की थी तभी मैंने इस रूल को दोस्तों बता दिया था कि संधि शब्द कैसे शुद्ध लिखते हैं। तो दोस्तों वही वाली चर्चा है दोस्तों, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यदि माँ वर्ण के बाद का से माँ तक, मैंने इसको क्या बोला था? स्पर्श वर्गीय व्यंजन, स्पर्श वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन दोस्तों। तो माँ के स्थान पर दोस्तों क्या आदेश हो जाता है? या तो दोस्तों अनुस्वार आ जाएगा या इस वर्ण के यानी कि वर्ण का क्या आ जाएगा दोस्तों? सामने वाले वर्ण का पांचवा वर्ण लिखा जाता है, या सामने वाले दोस्तों सामने वाले वर्ण का पांचवा वर्ण लिखा जाता है दोस्तों। मैंने इसकी चर्चा की थी। यदि माँ के स्थान पर दोस्तों हम अनुस्वार भी लगा सकते हैं, या इसका जो पांचवा वर्ण होगा वही शब्द लिख दिया जाएगा। जैसे दोस्तों बहुत ही अच्छा शब्द लिखूंगा मैं, जैसे दोस्तों ये शब्द सुपरटेट में भी आया हुआ है। जैसे दोस्तों अलंकार, तो दोस्तों अलंकार ऐसा भी लिखा जा सकता है और ऐसा भी लिखा जा सकता है। दोनों शब्द शुद्ध हैं दोस्तों। तो इसको तोड़ेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा? अलम प्लस कार। मैंने दोस्तों क्या बताया? माँ वर्ण, तो दोस्तों ये माँ वर्ण है। फिर इसके बाद का से माँ तक स्पर्श वर्गीय व्यंजन, तो दोस्तों ये स्पर्श वर्गीय व्यंजन का है तो अपने ही वर्ण के या तो अनुस्वार में। तो दोस्तों माँ को मैंने क्या लिखा? देखो दोस्तों अल तक यहाँ ज्यों का त्यों रहा ये शब्द दोस्तों। फिर इसके बाद माँ के स्थान पर मैंने अनुस्वार लगा दिया, ये अनुस्वार लगा दिया और ये कार लिख दिया। या दोस्तों ऐसा नहीं करना है तो अल को ज्यों का त्यों रखेंगे, अल लिख दिया और अपने ही वर्ण का पांचवा वर्ण, तो का वर्ण का पांचवा वर्ण क्या होता है दोस्तों? क, ख, ग, घ, अंग है। तो दोस्तों क्या आ जाएगा? अंग आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों जैसे अलंकरण, ये दोस्तों दोनों शब्द शुद्ध हैं। अलंकरण, तो दोस्तों इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम? अलम प्लस करण। दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप जितना चाहो उतने लिख सकते हो। जैसे दोस्तों मैं संकर शब्द ऐसे भी लिख सकता हूँ और संकर शब्द ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इसको तोड़ेंगे तो सम प्लस कार। अलंकृति, दोस्तों जितने शब्द आप बनाना चाहो उतने शब्द बना सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ संजय, तो दोस्तों क्या बनेगा? सम प्लस जय। तो दोस्तों माँ से का तक देखो दोस्तों माँ वर्ण है और ये चा वर्ग का है। तो दोस्तों संजय या तो अनुस्वार लगा के लिख दें या दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं इसको संजय। तो दोस्तों ये भी संजय शब्द सही है। दोस्तों एक शब्द में बहुत अच्छा लिख रहा हूँ दोस्तों, मंजू शब्द क्या लिख रहा हूँ दोस्तों?
मंजू शब्द लिख रहा हूँ। इस मंजू को दोस्तों ऐसे लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा ये दोस्तों, मंजू के लिए शब्द मम प्लस जू शब्द बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, मम प्लस जू से टूटेगा तो मंजू। तो दोस्तों जो हम शब्द लिख देते हैं इस प्रकार से मंजू शब्द, तो ये क्या सा होता है दोस्तों, गलत होता है। लेकिन दोस्तों यदि किसी का नाम है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, किसी का दोस्तों नाम है तो वो सही हो सकता है, क्योंकि दोस्तों नाम तो लोक प्रचलित वाला हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा इसका चौथा नियम भी। अब दोस्तों हम थोड़ी सी चर्चा पांचवें नियम की भी कर लें। अब दोस्तों पांचवें नियम की चर्चा करेंगे। यही दोस्तों माँ वाला रूल ही अभी देखेंगे अपन। क्लास को दोस्तों स्पीड से समझते हुए चलना है, तभी दोस्तों हम आगे बढ़ पाएंगे। यदि माँ वर्ण के बाद दोस्तों कोई भी क्या आ जाए दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन आ जाए, यानी कि दोस्तों या, रा, ला और दोस्तों वो आ जाए, और दोस्तों एक ऊष्म व्यंजन भी आ जाए इसमें, ये दोस्तों ऊष्म व्यंजन भी आ सकता है, सा, यही दोस्तों ऊष्म व्यंजन मैंने लिखाए थे, यानी कि सा इतने के बाद कोई भी वर्ण आए तो दोस्तों क्या हो जाएगा, माँ के स्थान पर दोस्तों अनुस्वार आएगा। तो इसके स्थान पर दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे, अनुस्वार का। क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें पांचवा वर्ण है ही नहीं। तो दोस्तों पांचवा वर्ण कहाँ से आएगा, क्योंकि या का दोस्तों पांचवा वर्ण होता ही नहीं है, ये तो अंतस्थ हैं दोस्तों। इनको क्या नाम दिया था मैंने, लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पे, यानी कि अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन, इसको दोस्तों अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन नाम दिया था। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल की चर्चा कर लें हम, जैसे संरचना शब्द लिखा मैंने, तो क्या बनेगा दोस्तों, सम प्लस रचना। दोस्तों आप भी हमें एग्जाम्पल बहुत सारे बता सकते हैं, जैसे संयोग, तो दोस्तों क्या बनेगा, सम प्लस योग। दोस्तों हलंत का भी ध्यान रखना है। संरक्षण भी लिख सकता हूँ मैं दोस्तों, संरक्षण, तो दोस्तों सम प्लस रक्षण। दोस्तों आपको सिर्फ नियम समझना है, तो संधि तो आप बहुत सारी निकाल सकते हो। देखो दोस्तों मैंने लिखा था माँ वर्ण के बाद रावण आया, ये अंतस्थ है, तो इसके स्थान पर क्या दोस्तों अनुस्वार हो गया। इसी प्रकार ये आया, फिर रा आया। दोस्तों ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे दोस्तों संयम हो गया, संशय हो गया। जैसे दोस्तों मैं लिख दूं संयम, अगला लिख दूं दोस्तों संशय शब्द भी मैं लिख सकता हूं, और स्वयंवर भी लिख सकता हूं, संयम, संशय और दोस्तों स्वयंवर। तो दोस्तों इसमें मान ही होता है, अनुस्वार ही होता है। जैसे दोस्तों संयम को तोड़ें तो सम प्लस, दोस्तों क्या बचेगा, सम प्लस यम। दोस्तों इसको तोड़ें तो संशय को सम प्लस स। इसी प्रकार स्वयंवर को तोड़ें तो दोस्तों क्या बचेगा, स्वयं। दोस्तों स्वयं प्लस वर, ये दोस्तों स्वयंवर हो गया। तो दोस्तों आपने इसका चौथा नियम भी देखा। अब दोस्तों हम किर धातु वाला नियम भी देखेंगे। नियम नंबर दोस्तों कौन सा चल रहा है अपना, चौथा पांचवा जो भी हो दोस्तों, उस नियम को डाल लेंगे दोस्तों। तो अगला रूल्स देखेंगे दोस्तों, व्यंजन संधि का स्पीड से दोस्तों पढ़ना होगा, शायद ये पांचवा रूल्स है दोस्तों। तो मैंने क्या लिखा, यदि माँ वर्ण के बाद या दोस्तों सम वर्ण बोल दूँ मैं, यदि सम के बाद दोस्तों यस अच्छा रहेगा, किर धातु से बना शब्द आ जाए, किर धातु से बना शब्द, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, माँ के स्थान पर तो दोस्तों अनुस्वार हो जाएगा। माँ के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुस्वार, और किर धातु के स्थान पर दोस्तों दंत सकार आदेश हो जाएगा, यानी कि दंत सकार बोल सकते हैं, दंत सकार। तो ये दोस्तों दांत से बोला जाता है ना। किर धातु वाले दोस्तों मैं शब्द लिख दूं कौन कौन से होते हैं, जैसे दोस्तों किर धातु वाले शब्द यहाँ लिख लें,
जैसे दोस्तों आपको हो सकता है समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा, तो दोस्तों क्योंकि मैं स्पीड से ज़्यादा पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे दोस्तों कार, करण, कृति, और दोस्तों मैं क्या लिख दूँ, कृत, दोस्तों कर्ता और कारक, कार्य दोस्तों दिखाई दे रहा है आपको, कारक, और दोस्तों हो सकता है यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा हो। ये दोस्तों कृत धातु वाले शब्द होते हैं, यानी कि कार शब्द आ जाए, करण शब्द आ जाए, कृत आ जाए, कृत आ जाए, कर्ता, कारक, कार्य, तो दोस्तों उसके स्थान पर, माँ के स्थान पर क्या कर देंगे हम, अनुस्वार, और कृत धातु के स्थान पर दोस्तों क्या कर देंगे, सा कर देंगे। जैसे दोस्तों मैं लिख दूँ संस्कार शब्द, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, संस्कार, तो दोस्तों क्या बन जाएगा, सम प्लस कार। मैंने दोस्तों क्या बोला, माँ वर्ण के बाद दोस्तों माँ के स्थान पर देखो सा दोस्तों ज्यों का त्यों रहा ये, और माँ के स्थान पर दोस्तों विसर्ग हो गया, ये लिखा। दोस्तों एक ही एग्जाम्पल बताऊंगा, बाकी सभी मैं संधि विच्छेद करते हुए लिखता जाऊंगा। और कृत धातु से बना शब्द ये दोस्तों कौन सा है, कृत धातु वाला है, कृत धातु से कार शब्द बना है। देखिए दोस्तों कार शब्द आ रहा होगा, ये आ रहा है दोस्तों, तो कृत धातु से बना शब्द है, तो दोस्तों इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, दंत सकार, यानी कि ये दोस्तों दंत सकार आदेश हो गया, आधा सा, और दोस्तों कार शब्द ज्यों कहते हैं हो गया। इस प्रकार से दोस्तों संस्करण शब्द भी लिख सकते हैं और संस्कृत शब्द भी लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों संस्करण लिख दूँ, और दोस्तों संस्कृत शब्द लिख दूँ, संस्कृत, और दोस्तों संस्कृति शब्द भी अपन इसमें जोड़ सकते हैं, संस्कार शब्द भी लिख सकता हूँ मैं दोस्तों, संस्कार या संकार दोस्तों बोल दें, संकार शब्द अच्छा रहेगा, संकार शब्द भी दोस्तों बोल सकते हैं। और दोस्तों संस्कर्ता शब्द भी बोल सकते हैं, संस्कर्ता। तो दोस्तों इतने सारे एग्जाम्पल बहुत हैं आपके लिए। संस्करण दोस्तों तोड़ेंगे तो सम प्लस करण कृत धातु वाला है, संस्कृत को तोड़ेंगे तो दोस्तों सम प्लस कृत, कृत शब्द आया था। इसी प्रकार दोस्तों संस्कार सम प्लस कार्य, और दोस्तों संस्कर्ता सम प्लस कर्ता। दोस्तों आप समझ रहे होंगे मैं इतने सारे एग्जाम्पल क्यों लिखा रहा हूँ, तो दोस्तों ये सभी से मैं परिचित कराना चाहता हूँ। जैसे दोस्तों कारक शब्द छूट गया तो इसकी भी चर्चा कर लें। जैसे संस्कारक, संस्कारक शब्द लिख दूँ दोस्तों, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दोस्तों सम प्लस कारक। तो दोस्तों कृति शब्द छूट गया दोस्तों, तो संस्कृति लिख दो, संस्कृति, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दोस्तों सम प्लस कृति शब्द बनेगा। तो दोस्तों आपने पांचवा नियम भी दोस्तों देखा। अब दोस्तों हम छठे नियम की बात करेंगे, यानी कि अगले रूल की। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे दोस्तों अगला रूल लिख दूं मैं, छठा रूल, यदि दोस्तों परि शब्द के बाद कृत धातु से बना शब्द आ जाए, कृत धातु से बना शब्द, तो दोस्तों परि के स्थान पर दोस्तों क्या आदेश हो जाएगा, परि और कृत धातु के स्थान पर दोस्तों, यानी कि मूर्धन्य सकार, मूर्धन्य सकार क्या बोल सकते हैं इसको दोस्तों, मूर्धन्य सकार बोलते हैं, मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है। जैसे दोस्तों कोई भी शब्द लिख दूं, जैसे दोस्तों परिष्कार, परिष्कार, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, परिधन कार। तो दोस्तों इस वाले सा को नहीं लिखना है, नहीं तो अपना रूल क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। जैसे दोस्तों परिष्कृत, क्या लिख दूं मैं, परिष्कृति लिख सकता हूं या परिष्कृत। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, परिधन कृत, परिष्कृति भी दोस्तों शब्द इसमें अपन जोड़ सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो अब हम अगले रूल की दोस्तों चर्चा करेंगे। हमने दोस्तों 6 नियम शायद पढ़ लिए हैं दोस्तों। अब हम अगले रूल की दोस्तों चर्चा करेंगे, यानी कि
7वां रूल दोस्तों हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप एक बार इसको लिख लीजिए। आज हमें दोस्तों संधि को ख़त्म ही करना है। मैं दोस्तों क्लास देख रहा हूँ कहीं अपनी रुक तो नहीं गई दोस्तों, क्योंकि क्लास भी रुक जाती है तो बहुत ही दोस्तों कठिनाई होती है। तो दोस्तों अब हम अगले रूल की दोस्तों सीधी चर्चा करेंगे। यानी कि दोस्तों कौन सा रूल लिखेंगे अब हम, अगला जो भी दोस्तों रूल हो उस रूल की सीधी हम चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों ता या दोस्तों दा वर्ण आ जाए, ता या दा वर्ण आ जाए, उसके बाद दोस्तों चा या छा का आगम हो, या दोस्तों ये कह दूं मैं ता दा के बाद जा या झा आ जाए, ता या दा के बाद दोस्तों क्या आ जाए, जा या झा, या दोस्तों इसी प्रकार टा या ठा आ जाए। तो दोस्तों ता या दा के बाद टा आ जाए, या दोस्तों क्या आ जाए, ठा वर्ण आ जाए, या दोस्तों तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, चा आगम हो जाता है इनके स्थान पर दोस्तों चा आगम। और दोस्तों इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, जा का आगम यानी कि जा, और इसके स्थान पर दोस्तों टा वर्ण आ जाएगा। और दोस्तों यदि मैं लिखना चाहूँ यानी कि डा और ढा, ता और दा के बाद दोस्तों क्या आ जाए, डा आ जाए या ढा आ जाए, तो दोस्तों इसके स्थान पर क्या आदेश होगा, डा आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों ता दा के बाद ला वर्ण आ जाए, ता के बाद या दा के बाद दोस्तों क्या आ जाए, ला वर्ण आ जाए, तो इसके स्थान पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ला वर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों मान लो ता या दा के बाद दोस्तों सावर्ण ही आ गया, ता या दा के बाद सावर्ण ही आ गया दोस्तों, तो इनके स्थान पर क्या होता है, सीधा ये दोस्तों तालव्य सकार ही आदेश हो जाएगा। अब दोस्तों हम सीधे एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों सचेष्टा शब्द लिख दिया दोस्तों मैंने, तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद करेंगे। दूसरा दोस्तों सज्जन शब्द लिख दिया। तीसरा दोस्तों एक साथ में एग्जाम्पल लिख दूं पहले बहुत सारे, जैसे दोस्तों बृहद टीका लिख दिया, बृहद टीका। और दोस्तों मैं बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जो शुद्ध वर्तनी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उज्ज्वल। तो दोस्तों सचेष्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, सत प्लस दोस्तों चेष्टा। अब इसको एक बार समझ लेंगे। ता वर्ण आया, ता के बाद दोस्तों चा आया, तो इसके स्थान पर क्या होगा, ता के स्थान पर दोस्तों चा का आगम हो गया, तो ये शब्द क्या बना, सचेष्टा। इसी प्रकार सज्जन का दोस्तों सत प्लस जन। इसी प्रकार बृहद टीका का दोस्तों बृहद प्लस टीका। और उज्ज्वल का दोस्तों उत प्लस ज्वल। दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि दोस्तों कब दा करना है और कब ता करना है दोस्तों। तो ऑप्शन में ऐसा आपको नहीं होगा कि दोनों ही ऑप्शन में आ जाए, या तो दोस्तों ता आएगा या दा आएगा। और यदि दोस्तों मान लो दोनों आ गए तो प्रथम वरीयता हम ता वर्ण को ही देंगे। जैसे दोस्तों बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिख दूं, भवद डमरू। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, भवद प्लस डमरू शब्द बनेगा। जैसे दोस्तों और अच्छा एग्जाम्पल लिख दूं, विद्युत लेखा। दोस्तों अपन विद्युत लेखा लिख देते हैं जो कि शब्द गलत होता है, ये तो संधि विच्छेद होता है, विद्युत प्लस लेखा। और दोस्तों यदि और अच्छा एग्जाम्पल लिखना चाहूँ दोस्तों इतना ही ठीक है, नहीं तो दोस्तों श्री मच्छर चंद, दोस्तों श्री मध्यचर चंद, दोस्तों चाहे जितने शब्द भी लिख सकते हैं आप। तो दोस्तों आपने इस नियम को भी देखा। अब दोस्तों इस नियम को भी देख लेंगे अपन, ता और दा के बाद सा वाला। जैसे दोस्तों सच्छास्त्र दोस्तों, और भी एग्जाम्पल देख लें दोस्तों। जैसे दोस्तों अगला एग्जाम्पल लिख दूँ, सच्छास्त्र
सच्छास्त्र हो गया दोस्तों। और दोस्तों अगले एग्जाम्पल की बात कर लें, उच्छ्वास। उच्छ्वास शब्द लिख दूं दोस्तों। और दोस्तों अगला शब्द मैं बहुत अच्छा लिख रहा हूं दोस्तों, सरच्छसी। सरच्छसी दोस्तों इस शब्द को मैंने लिखा है। तो सच्छास्त्र में दोस्तों संधि विच्छेद किसके अनुसार होगा, तो दोस्तों इसके अनुसार होगा ना, कि उसके अनुसार होगा। तो दोस्तों किसके अनुसार होगा, यानी कि इसको तोड़ेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा, सत प्लस शास्त्र। अब देखो दोस्तों ता के बाद क्या आया, ये तालव्य सकार आया। तो दोस्तों इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाता है दोस्तों, चा आदेश होता है। या दोस्तों सा, तो दोस्तों क्या लिखा था मैंने दोस्तों, सा लिख दिया था क्या, तो ये चा और दोस्तों छा दोनों आदेश होते हैं, चा और छा। तो सच्छास्त्र हो गया। इसी प्रकार दोस्तों उद प्लस दोस्तों क्या हो जाएगा, श्वास शब्द बचेगा। देखिए दोस्तों ता के बाद सा आया, तो इनके स्थान पर दोस्तों क्या आया, छा आया। तो दोस्तों उच्छ्वास हो गया, उच्छ्वास। इसी प्रकार सच्छसी का दोस्तों क्या हो जाएगा, शरद प्लस शशि शब्द दोस्तों। तो आपने अगला रूल भी देखा दोस्तों। अब हम अगले रूल की चर्चा करेंगे दोस्तों। आज का टॉपिक थोड़ा लंबा खिंच सकता है, इसी वजह से दोस्तों हम थोड़ा स्पीड से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अभी हमें विसर्ग संधि भी पढ़ना है और विसर्ग संधि के अपवाद भी। जैसे दोस्तों अगला नियम लिख दूँ, जो भी नियम हो दोस्तों आप डालते रहिए। यदि दोस्तों कोई भी स्वर हो उसके बाद छा वर्ण आ जाए, यदि दोस्तों क्या हो, कोई भी क्या हो स्वर हो उसके बाद छा वर्ण का आगम हो जाए दोस्तों, क्या आ जाए, छा वर्ण आ जाता है। तो दोस्तों इसके स्थान पर किसका आगम हो जाता है, चा का आगम हो जाता है, यानी कि चा का आगम दोस्तों, छा के स्थान पर क्या, चा का आगम हो जाता है। जैसे दोस्तों लिख दूँ मैं एग्जाम्पल, आच्छादन। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये दोस्तों स्वर हो गया और छा वर्ण आया, छादन, आच्छादन शब्द हो गया। और दोस्तों एग्जाम्पल लिख दूँ, जैसे वृक्षच्छाया। वृक्षच्छाया तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद क्या होगा, वृक्ष प्लस छाया हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों और भी हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं बहुत सारे। जैसे दोस्तों और एग्जाम्पल लिखना चाहें तो क्या लिख दें हम, परिच्छेद। दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप भी मुझे बता सकते हैं, परिधन, छेद। और दोस्तों जैसे विच्छेद, विच्छेद दोस्तों लिख दें तो बी प्लस छेद शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों आपने इस नियम को भी देखा। यदि दोस्तों आ या आ के अलावा दोस्तों कोई भी स्वर आ जाए, यानी कि दोस्तों आ या आ वर्ण के बाद यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या लिखा था, कोई भी स्वर लिखा था। यदि आ या आ के अलावा दोस्तों ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को छोड़ दें, उसके अलावा कोई भी स्वर आ जाए और दोस्तों दंत सकार हो, तो उसके स्थान पर क्या दोस्तों आदेश हो जाता है, मूर्धन्य सकार। उस रूल को भी लिख लेंगे दोस्तों, सभी रूलों की चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों मैं लिख दूं, यदि आ या आ के अलावा दोस्तों कोई भी क्या हो, स्वर हो और उसके स्थान पर दोस्तों क्या आ जाए, दंत सकार आ जाए, दंत सकार, तो इसके स्थान पर दोस्तों क्या हो जाता है, मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है। अब दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे दोस्तों अनुसंग शब्द लिख दूं मैं, क्या हो जाएगा दोस्तों, अनु प्लस संग। यहाँ देखिए दोस्तों आया, आ के अलावा दोस्तों ये स्वर नहीं आए, इसमें कौन सा स्वर आया, उगाया, और इसके बाद दंत सकार आया, ये सा। तो दोस्तों क्या आदेश हुआ, सा के स्थान पर मूर्धन्य सकार। तो दोस्तों इसके स्थान पर क्या हो गया,
अनुषंग शब्द बन गया। इसी प्रकार दोस्तों सुषमा शब्द भी हो सकता है, सुषमा। तो दोस्तों इसके लिए क्या लिखूँ मैं, सु प्लस समा शब्द। इस प्रकार से दोस्तों और भी यदि आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं। जैसे दोस्तों निषिद्ध हो गया, विषम हो गया दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लिखने को। तो यहाँ से दोस्तों क्या बचा, निशी प्लस दोस्तों क्या हुआ, सिद्ध हो गया। और यहाँ से दोस्तों वी प्लस सम हो जाएगा। तो दोस्तों आपने इस रूल को भी देखा दोस्तों। अब हम अगले रूल की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगले रूल की भी दोस्तों हम चर्चा कर लें। जैसे दोस्तों फिर इसके बाद दोस्तों हम सीधे विसर्ग संधि पर आएंगे। यदि दोस्तों ई या ऊ के बाद स्थ वर्ण आ जाए, अगली दोस्तों नियम की चर्चा करेंगे। यदि दोस्तों मैं क्या लिख रहा हूँ, यदि ई या ऊ स्वर के बाद, यदि ई या ऊ के बाद दोस्तों क्या आ जाए, स्थ वर्ण आ जाए। क्या आ जाए दोस्तों, स्थ वर्ण या दोस्तों दंत आ जाए। स्थ के बाद इस क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, दंत बोलते हैं। तो दोस्तों स्थ का क्या हो जाएगा, इष्ट हो जाएगा। स्थ का दोस्तों क्या हो जाएगा, इष्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसके लिए दंत के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, ता था दा ना, यानी कि दंत के लिए ता था दा धा दोस्तों और ना वर्ण। तो यानी कि ता था दा ना आ जाए तो दोस्तों ता के स्थान पर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर टा हो जाएगा, इसके स्थान पर ठा, और इसके स्थान पर दोस्तों डा हो जाता है, और इसके स्थान पर ढा, और इसके स्थान पर दोस्तों क्या होता है, मूर्धन्य, तो णा हो जाएगा। तो दोस्तों आपने ये नियम भी देखा, यानी कि दंत से मूर्धन्य में बदल रहा है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल लिख दूँ, अनुष्ठान, अनुष्ठान। तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अनुधन स्थान। देखिए दोस्तों उगाया स्वर और यहाँ से स्थ शब्द आया, तो ये मिलके दोस्तों क्या बनाया इसने दोस्तों, इष्ट शब्द बनाया। तो दोस्तों क्या बन गया, अनुष्ठान बन गया। दोस्तों प्रतिष्ठान भी लिख सकते हैं हम, प्रतिष्ठान क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रति प्लस स्थान। जैसे दोस्तों वही बात है, जैसे कृष्ण शब्द मुझे याद आ गया, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो इसके लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी कि कृष्ण का दोस्तों क्या हो जाए, ये दोस्तों संस्कृत वाला शब्द है, मैंने हिंदी में लिख दिया, जब संस्कृत में पढ़ाऊँगा तो उसके स्थान पर लिखेंगे तो दोस्तों बहुत ही अच्छा रहेगा। और यदि दोस्तों लिखना भी चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो दोस्तों मैं इसको संस्कृत में बताऊंगा तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों। जैसे निष्ठुर, प्रतिष्ठा, बहुत सारे शब्द हैं। जैसे दोस्तों निष्ठुर, निष्ठुर शब्द लिख दूं, क्या हो जाएगा दोस्तों, निधन, स्थूर, प्रतिष्ठा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रतिधन, स्था। इस प्रकार से दोस्तों आपने इस नियम के बारे में भी जाना। अब दोस्तों हम अगले रूल की चर्चा करेंगे। यदि मूर्धन्य सा के बाद दोस्तों क्या आ जाए, तावर्ण आ जाए या थावर्ण आ जाए तो दोस्तों या दंत, तो उसके स्थान पर दोस्तों क्या आदेश होगा, ये मैंने आपको बता दिया है कि क्या आदेश होता है। तो दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो दोस्तों आप एक बार इसको भी लिख लें। जैसे दोस्तों अगले नियम की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों हम, मैंने दोस्तों जैसे लिखा, यदि सा वर्ण के बाद मूर्धन्य सा के बाद दोस्तों तावर्ण आ जाए या दोस्तों था वर्ण आ जाए तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर दोस्तों टा, और था के स्थान पर दोस्तों क्या आदेश हो जाएगा, ठा। यानी कि यहाँ से दोस्तों क्या बनेगा, मूर्धन्य बनेगा। और ये दोस्तों क्या था, दंत था,
दंत था तो ये क्या बनेगा दोस्तों, मूर्धन्य बनेगा। जैसे दोस्तों इसके एग्जाम्पल की भी हम चर्चा कर लें। जैसे दोस्तों इष्ट शब्द दोस्तों तो क्या बनेगा, यहाँ से ई शब्द निकला और यहाँ से इष्ट बना। इसी प्रकार दृष्टि भी शब्द दोस्तों हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इससे सा निकालना है ना दोस्तों, तो क्या बनेगा, इस धन टा दोस्तों ता आ जाएगा। इसी प्रकार दृष्टि दोस्तों दृष्टि का संधि विच्छेद करेंगे तो दृश्य धन टी शब्द बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों आपने इनके भी एग्जाम्पल देखे। अब दोस्तों यदि उद शब्द आ जाए, अब दोस्तों अगले नियम की चर्चा करेंगे हम। अगला नियम हमसे और किस प्रकार से पूछा जा सकता है, उद के बाद यदि दोस्तों दंत सकार आ जाए, यानी कि दोस्तों उद के बाद दंत सकार आदेश हो जाए, यानी कि दंत सकार आ जाए, तो दोस्तों इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो उद के स्थान पर दोस्तों क्या होता है, उत हो जाता है। और दोस्तों इस सा का क्या हो जाता है, लोप कर देते हैं। यानी कि दोस्तों उद के बाद सा आ जाए दंत सकार, तो उद के स्थान पर उत हो जाएगा और दोस्तों सा का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। जैसे दोस्तों उत्थित लिख दूं मैं दोस्तों शब्द, बहुत अच्छा शब्द है ये दोस्तों, उत्थित शब्द लिख दूं तो दोस्तों क्या कर देंगे, उद प्लस स्थित शब्द लिख देंगे दोस्तों। और अगले दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें, जैसे उत्थान, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, उद प्लस स्थान शब्द। दोस्तों मैं दो चार एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ, सिर्फ आपको दोस्तों इन रूल्स को दोस्तों याद रखना। यदि ये रूल्स याद रहेंगे तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं दोस्तों। तो इन रूल्स को अपन को याद रखते हुए चलना है। यदि दोस्तों मूर्धन्य स्वर आ जाए, जैसे दोस्तों री है और उसके बाद रावण आ जाए दोस्तों, और श्रावण आ जाए और उसके बाद ना आ जाए, यानी कि दंत आ जाए, तो दोस्तों उसके स्थान पर दोस्तों क्या आ जाएगा, ड़कार आदेश हो जाएगा। जैसे दोस्तों अगला नियम में लिख रहा हूँ, यानी कि दोस्तों ये स्वर रा मूर्धन्य दोस्तों रा, और इस सा के बाद दोस्तों ना वर्ण आ जाए, तो दोस्तों ना के स्थान पर क्या हो जाएगा, ड़कार आदेश हो जाएगा। जैसे दोस्तों परिणाम, परिमाण, इस प्रकार से एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। हरण, जैसे दोस्तों परिणाम, परिमाण, और दोस्तों हरण शब्द भी लिख सकते हैं। ये दोस्तों रूल है, जो भी रूल हो आप डालते रहना। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, परि प्लस नाम। मैंने दोस्तों क्या लिखा, यदि रावण आ जाए दोस्तों, रावण आया, इसके बाद ना आया, तो इसके स्थान पर दोस्तों ना के स्थान पर क्या किया हमने, ड़ा किया। इसी प्रकार परिमाण, परिधन, मान, हरण, तो दोस्तों हर प्लस ना, तो दोस्तों रावण आया, रा के बाद ना, तो इसके स्थान पर ड़ा आदेश होगा, तो दोस्तों हरण शब्द हो गया। तो दोस्तों अब हम बहुत अच्छे एग्जाम्पल दोस्तों, और भी अच्छा एग्जाम्पल लिख दूं मैं। जैसे दोस्तों रामायण शब्द है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये रामायण। तो दोस्तों इसमें दीर्घ संधि भी होती है और व्यंजन संधि भी। तो दोस्तों इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, यानी कि रामायण शब्द में दोस्तों इसमें क्या दोस्तों मूर्धन्य शब्द आ रहा है, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ से रामधन अयन शब्द बना, यानी कि दोस्तों मूर्धन्य शब्द आया। ये इसमें दोस्तों दीर्घ स्वर संधि ही होगी। कौन सी संधि होगी दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि। सबसे पहले ये दीर्घ स्वर संधि से दोस्तों टूटेती है। तो दोस्तों आपने इन शब्दों को देखा, यानी कि इस रूल्स को भी देखा दोस्तों। अब हम अगले रूल्स की दोस्तों चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों और भी अच्छा एग्जाम्पल लिख दूं मैं दोस्तों, नारायण, क्या लिख दूं दोस्तों, नारायण शब्द दोस्तों वहाँ पे लिखना है, इसका है ये नारायण। तो दोस्तों
क्या हो जाएगा, नार्धन अयन शब्द। दोस्तों यहाँ देखिए, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, ये ना के स्थान पर दोस्तों ना आदेश हो रहा है ना। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो माँ वर्ण आया, तो इस ना के बाद दोस्तों ना वर्ण आया ना, इस ना के बाद ना वर्ण आया दोस्तों। तो इस प्रकार से देखना है दोस्तों, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैं जो बता रहा हूँ वो दोस्तों ऑथेंटिक बता रहा हूँ। किसी सोर्स से भी पढ़िए तो दोस्तों आपको ऑथेंटिक ही मिलेगा, मैं गलत नहीं बताऊँगा। आप ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग को नहीं यूज करना है दोस्तों, उतना ही यूज करना जितना आपका चलता हो। यदि दोस्तों आपका चलता है अच्छी चीज़ों में तो दिमाग चलाइए दोस्तों, अच्छी बात है। अब दोस्तों मैं अगले नियम की चर्चा करूँगा। ना का लोप, ना के बाद दोस्तों कोई भी शब्द आ जाए तो हम उसका क्या कर देंगे दोस्तों, लोप कर देंगे। यदि दोस्तों ना वर्ण के बाद अगला रूल्स है, यदि ना वर्ण के बाद कोई भी शब्द आ जाए, कोई भी शब्द आ जाए दोस्तों, तो उसका क्या कर देंगे, हम लोप कर देंगे। जैसे दोस्तों इसके भी एग्जाम्पल देख लें एक दो। जैसे दोस्तों युवावस्था, युवावस्था प्राणी मात्र, यानी कि दोस्तों प्राणी मात्र दोस्तों, इसका यदि संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, युवावस्था का दोस्तों क्या हो जाएगा, यौवन प्लस अवस्था। और दोस्तों इसका तो लोप हो गया, तो क्या होगा दोस्तों, यौवन प्लस अवस्था शब्द बना। यानी कि दोस्तों ना का क्या कर दिया हमने, लोप कर दिया, इसको नहीं लिखा। तो दोस्तों ये वाह बचा, वाह के साथ आ जोड़ा तो दीर्घ हो गया, तो युवा अवस्था हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों प्राणिन मात्र शब्द हुआ। और दोस्तों यौवन अवस्था, और भी एग्जाम्पल लिखना चाहें तो दोस्तों बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल प्राणी विज्ञान लिख दें। ये दोस्तों शब्द बहुत पूछा जाता है, प्राणी विज्ञान दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, प्राणिन प्लस विज्ञान दोस्तों। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप बहुत सारी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों प्राणी भक्ति लिख सकते हैं अपन, प्राणी भक्ति जो प्राण से की गई हो भक्ति, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राणिन भक्ति। तो दोस्तों आपने ये भी रूल देखा। आप दोस्तों उपसर्ग वाला भी थोड़ा सा रूल से देख लेंगे। यदि निरुपसर्ग के बाद दोस्तों क्या आ जाए, रावण आ जाए, तो दोस्तों रा का तो लोप हो जाएगा। जैसे दोस्तों अगले रूल्स की चर्चा कर लें। यदि निरुपसर्ग के बाद दोस्तों क्या आ जाए, रावण आ जाए, तो दोस्तों इस रा का तो क्या कर देंगे, हम लोप कर देंगे। और शेष नी का दोस्तों दीर्घ आदेश कर देंगे। क्या कर देंगे, दीर्घ आदेश। जैसे दोस्तों इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे नीरज, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, निर प्लस रज। इसी प्रकार दोस्तों नीरस, तो दोस्तों निर प्लस रस। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इनमें तो दोस्तों विसर्ग संधि है। तो दोस्तों जो आप सोच रहे हैं कि इनमें विसर्ग संधि है, तो दोस्तों विसर्ग संधि ही है। लेकिन यदि उपसर्ग से पूछे तो दोस्तों व्यंजन संधि होती है। क्योंकि दोस्तों जब मैंने स्वर संधि पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि एक शब्द में दो या दो से अधिक संधि हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों एग्जामिनर को किस तरीके से दोस्तों पूछना है, ये दोस्तों उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि दोस्तों इस प्रकार से पूछता है तो आपको व्यंजन संधि, नहीं तो दोस्तों विसर्ग संधि। एक तो दोस्तों दोनों ऑप्शन में नहीं रहेंगे। मान लो दोस्तों दोनों ऑप्शन में आ गए तो सबसे पहले विसर्ग संधि ही इसमें होगी। जैसे दोस्तों और भी एग्जाम्पल लिख दूँ मैं या नियम बना दूँ दोस्तों। यानी कि दो उपसर्ग के बाद दोस्तों क्या आ जाए, रावण आ जाए। यानी कि अगला नियम, यानी कि दोस्तों दो उपसर्ग के बाद कोई भी रावण आ जाए तो दोस्तों इस रा का तो क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। और इस दू का दोस्तों दीर्घादेश कर देते हैं, दीर्घादेश। अरे दोस्तों मैंने क्या लिखा है, दीर्घादेश। ये दोस्तों छोटा था, इसको बड़ा बना दिया दीर्घ।
और दोस्तों इसका तो लोप कर दिया निरस का। इसी प्रकार दोस्तों जैसे इसका एग्जाम्पल देखें, दूरस, यानी कि दोस्तों दूरस, दूर प्लस रस, तो दोस्तों क्या बना ये शब्द यहाँ से दू, दोस्तों ये लोप हो गया और इसका दीर्घीकरण दू हो गया, और दोस्तों यहाँ से रस। आप ऐसे ही एग्जाम्पल और भी दोस्तों निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ये बता दिए, यानी कि दोस्तों अपनी व्यंजन संधि को मैंने यहीं से ख़त्म करने का दोस्तों प्रयास किया। यदि और भी दोस्तों एक दो रूल्स रह गए हों तो दोस्तों उसको मैं भी पढ़ाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों हो सकता है कि शायद भर दोस्तों मुझे लगता है कि कोई भी रूल्स नहीं रह गया होगा। दोस्तों अपन ने बहुत सारे रूल्स देख लिए हैं। अब दोस्तों हम सीधी विसर्ग संधि की दोस्तों बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों आज का टॉपिक भी थोड़ा सा बड़ा है, तो दोस्तों थोड़ा स्पीड में तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। अब दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा, अभी दोस्तों हमें अपवाद भी पढ़ने हैं। अब दोस्तों पढ़ेंगे विसर्ग संधि, यानी कि दोस्तों इसमें क्या होगा, विसर्ग का स्वर से योग होगा दोस्तों, और विसर्ग का किससे दोस्तों, व्यंजन से योग होगा। विसर्ग का विसर्ग से तो होगा नहीं दोस्तों। स्वर कितने होते हैं 11, व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों 33। मैंने पढ़ाया था। तो कितने प्रकार से योग करेंगे दोस्तों, 44 प्रकार से योग करके दोस्तों इनको पढ़ना होगा। यदि दोस्तों मैं इसका रूल्स लिख दूं, यदि 11 स्वर के बाद दोस्तों कोई भी अघोष वर्ण आ जाए तो दोस्तों अघोष के लिए मैंने आपको बताया था कि वर्ग का पहला, दूसरा और दोस्तों तीनों सा कैसे होते हैं, अघोष होते हैं। तो दोस्तों उसका रूल्स पढ़ेंगे, और दोस्तों इसमें सघोष का भी योग करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों यदि मैं रूल्स लिख दूं, कोई भी स्वर हो जाए दोस्तों उसके बाद विसर्ग हो, तो चा, छा, सा, तो तालब, अघोष जैसे दोस्तों इसका नियम लिखेंगे हम। पहला, कोई भी दोस्तों क्या हो, स्वर हो, कोई भी स्वर, और दोस्तों उसके बाद विसर्ग हो, तो दोस्तों इसको विसर्ग बोलते हैं, विसर्ग हो, और उसके बाद दोस्तों चा शब्द आ जाए, छा शब्द आ जाए, और या दोस्तों तालब्य सा भी आ सकता है दोस्तों। तो उसके स्थान पर क्या कर देंगे अपन, तालब्य सकार आदेश कर देंगे, चा, छा, या दोस्तों इस तालब्य सकार, तो इसके स्थान पर दोस्तों क्या आदेश होगा, तालब्य सकार आदेश होगा। यानी कि दोस्तों जैसे कोई भी स्वर लिख दूं मैं, और दोस्तों पहले रूल्स ही लिख लें, दूसरा रूल्स लिख दें दोस्तों। यदि इस 11 स्वरों में कोई भी स्वर का मतलब दोस्तों 11 स्वर, फिर इसके बाद विसर्ग, और उसके बाद दोस्तों वही रूल्स हैं, यानी कि ठा वर्ण आ जाए या मूर्धन्य सा आ जाए, तो दोस्तों इसके स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। और इसी प्रकार दोस्तों यदि दंत का आदेश हो, जैसे दोस्तों तीसरा नियम 11 स्वर, उसके बाद विसर्ग, फिर उसके बाद दोस्तों ता, था, और दोस्तों दंत सकार, दावर्ण तो दोस्तों आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, कोई भी अघोष यानी कि 11 किसका रूल बता रहा हूँ, यानी कि 11 प्लस 11 स्वर के बाद दोस्तों विसर्ग, और विसर्ग के बाद दोस्तों अघोष वर्ण आ जाए, तो अघोष में तो वर्ग का दोस्तों पहला दूसरा ही होता है, तो पहला दूसरा ही लिखेंगे। तो दोस्तों इसके स्थान पर क्या आदेश होगा, दोस्तों थोड़ी देर के लिए लाइट की प्रॉब्लम हुई है, तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए धैर्य बनाएंगे, इसके बाद अपन क्लास को फिर दोस्तों स्टार्ट करेंगे। दोस्तों लाइट आ चुकी है, तो दोस्तों अपन क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो इसके स्थान पर मैंने क्या बताया था, सा आदेश दंत सकार आदेश हो जाता है, यानी कि दोस्तों ये वाला दंत सकार आदेश हो जाएगा। और दोस्तों अगला रूल्स की दोस्तों हम चर्चा करेंगे। यदि इस 11 स्वरों के बाद सा, छा, सा आ जाए दोस्तों, अब इनके एग्जाम्पल देख लेंगे थोड़ी। पहले नियम के एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे निःशुल्क लिख दूं मैं, निःशुल्क, तो दोस्तों इसके लिए रूल्स क्या बनेगा, निधन शुल्क। अब दोस्तों समझ लेंगे मैंने क्या बताया था, कोई भी स्वर या 11 स्वरों में से दोस्तों ई स्वर आया
इसके बाद ये विसर्ग आया दोस्तों, और इसके बाद ये सा आया। तो दोस्तों ये कौन सा नियम लगा, ये वाला, यानी कि दोस्तों विसर्ग के स्थान पर क्या आया दोस्तों, सा आया। ये दोस्तों विसर्ग के स्थान पर आते हैं, आपको याद रखना है क्योंकि हम विसर्ग संधि ही पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों विसर्ग के स्थान पर क्या है, किसका आगम होगा दोस्तों, सा का। तो दोस्तों सा लिखा और फिर शुल्क शब्द ज्यों का त्यों लिख दिया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों यदि मैं और शब्द लिखना चाहूँ दोस्तों, जैसे अंतश्चक्षु लिख दूँ, क्या लिख दूँ दोस्तों, अंतश्चक्षु, क्या लिख दें दोस्तों, अंतश्चक्षु, अंतश्चक्षु। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से अंतः प्लस चक्षु। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों मनश्चेतना, मैं दोस्तों सीधा एग्जाम्पल ही लिखूंगा, आपको संधि विच्छेद कर लेनी है दोस्तों। जैसे निश्वास दोस्तों क्या लिख दें अपन, निश्वास लिख दें। और दोस्तों दुशासन शब्द भी लिख सकते हैं, ये शब्द बहुत अच्छे हैं दोस्तों, निश्वास। और दोस्तों दुशासन। तो दोस्तों आप इनकी संधि विच्छेद कर लेना इस विसर्ग के अनुसार। अब दोस्तों हम अगला रूल्स देखेंगे, स्टार्ट हा वाला, जो दोस्तों ये वाला देखा था, दूसरी वाले की चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों लिख दूँ मैं, यहाँ से दोस्तों मैं साफ कर रहा हूँ, दूसरे नियम की चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों लिख दूँ धनुष टंकार। तो दोस्तों धनु प्लस विसर्ग आया, उसके बाद दोस्तों क्या आया, टंकार शब्द आया। तो देखा आपने स्वर उगाया, कोई भी स्वर लिखा है, 11 लिखा है दोस्तों। तो 11 में से ये दोस्तों 11 में से कोई स्वर आया, ऊ का स्वर आया, उसके बाद विसर्ग आया, उसके बाद टावर्ण आया। क्या आया दोस्तों, टावर्ण आया। तो इस विसर्ग के स्थान पर दोस्तों क्या आदेश हुआ, ये मूर्धन्य सकार का, यानी कि इस मूर्धन्य सकार का आगम हुआ दोस्तों। तो धनुष टंकार दोस्तों। इसी प्रकार और सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे दोस्तों बहुत अच्छा एग्जाम्पल सूर्य का पर्यायवाची भी होता है दोस्तों, भास्कर। जैसे भास्कर की बात कर लें तो क्या बन जाएगा दोस्तों, भाधन कर। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल देखते हुए दोस्तों चलना है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। हम बहुत सारे नियमों की चर्चा कर रहे हैं। यदि दोस्तों मान लो आ के अलावा दोस्तों कोई भी स्वर आ जाए और का खागा पावर्ण आ जाए, तो उसके स्थान पर दोस्तों मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ये तो शायद मैंने बता दिया। यदि अगला रूल्स दोस्तों चौथा देख लें, आ के अलावा दोस्तों कोई भी क्या आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए दोस्तों, कोई भी स्वर आ जाए और उसके बाद विसर्ग आ जाए और दोस्तों शब्द आ जाए का खा पा फा, तो इसके स्थान पर दोस्तों क्या आदेश हो जाएगा, यानी कि दोस्तों मूर्धन्य सकार। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मूर्धन्य सकार। इसी प्रकार दोस्तों यदि पांचवा रूल्स लिख दें, यदि मान लो ये तो लिखा था मैंने आ के अलावा, अब दोस्तों यदि आ और आ शब्द ही मान लो दोस्तों आ गए और का खा पा फा शब्द आ जाए, तब क्या होगा, यानी कि दोस्तों आ शब्द आ गए और उसके बाद दोस्तों विसर्ग आ गया, उसके बाद का खा पा और फा वर्ण आ गए, तो दोस्तों इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो दोस्तों उसको एक नाम देते हैं प्रकृति भाव की संधि। प्रकृति भाव की संधि, उसका नाम दोस्तों प्रकृति भाव संधि होती है। जब संस्कृत में पढ़ेंगे तब दोस्तों उसको भी देखेंगे, प्रकृति भाव की संधि दोस्तों क्या होती है।
तो दोस्तों आपने इस नियम को भी देखा। अब दोस्तों यदि तीसरे नियम की चर्चा करें दोस्तों, ता था द सा वाला, तो इसके भी दोस्तों कुछ एग्जाम्पल लिख लें। जैसे दोस्तों तीसरे नियम की चर्चा करें, सभी दोस्तों नियम पढ़ते हुए चलेंगे, कोई भी नियम नहीं छूटेगा, थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे। तीसरे नियम में दोस्तों हमने क्या लिखा था, यदि 11 स्वर के बाद दोस्तों विसर्ग आ जाए और ता था यानी कि दोस्तों दंत सकार वाला दंत वाला आ जाए, तो दोस्तों उसके स्थान पर क्या हो जाता है, यानी कि 11 के बाद ता था दा आए, 11 स्वर के बाद विसर्ग, उसके बाद ता था शब्द आए, तो इनके स्थान पर दोस्तों क्या होता है, दंत सकार आदेश होता है, दंत सकार। जैसे दोस्तों इसके एग्जाम्पलों की चर्चा कर लें। जैसे नमस्ते, क्या शब्द लिख दूं मैं दोस्तों, नमस्ते, तो क्या हो जाएगा, नमः धन ते। तो दोस्तों देखिए ये तावर्ण आया और इस विसर्ग के स्थान पर सा आदेश हुआ, तो नमस्ते शब्द बना। इसी प्रकार दोस्तों दुस्साहस शब्द भी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी दोस्तों दंत का योग हो रहा है, यानी कि दोस्तों, और दुस्साहस, दुस्वप्न, दुस्साहस लिख दूँ मैं दोस्तों, दुस्साहस दोस्तों तो क्या हो जाएगा, दोष प्लस साहस। दोस्तों दंत की बात कर रहे हैं हम, कोई भी दंत का योग हो जाए, ये दंत ही है सा, तो ये किस में बदला, विसर्ग सा में बदला। तो दोस्तों इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों चंद्रस्तंभ और अंतस्तंभ, दोस्तों इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब दोस्तों चौथे रूल्स की भी चर्चा कर लें। जो मैंने बताया था कि आया आ के अलावा दोस्तों कोई भी स्वर आ जाए तो दोस्तों क्या आदेश हो जाता है, मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है। तो दोस्तों उसकी भी चर्चा कर लें। जो दोस्तों मैंने चौथा रूल्स लिखा था, चौथा रूल्स दोस्तों मैंने क्या लिखा था, यानी कि आया आ के अलावा, आया आ के अलावा दोस्तों कोई भी स्वर आए, मैंने यही लिखा था दोस्तों, कोई भी स्वर आए और उसके बाद दोस्तों विसर्ग आए और फिर उसके बाद दोस्तों क्या आ जाए, का खा पा फा शब्द आ जाए, तो विसर्ग के स्थान पर दोस्तों क्या शब्द बना था, मूर्धन्य सकार यानी कि मूर्धन्य सा। जैसे दोस्तों आविष्कार शब्द लिख दूँ मैं, आविष्कार, तो दोस्तों क्या बनेगा, आविधन कार। देखो दोस्तों का शब्द आया तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा आदेश हुआ, तो दोस्तों आविष्कार शब्द हो गया। आविष्कृत दोस्तों दुष्कर, जैसे अच्छा शब्द लिख दूँ मैं दुष्कर, तो क्या होगा दोस्तों, दूधन कर विसर्ग लगा के लिखना है, तो इसके स्थान पर ये शब्द हो गया दोस्तों। और भी अच्छा एग्जाम्पल लिखना चाहें हम तो दोस्तों आप भी सोच के बता सकते हैं, बताइए दोस्तों मुझे। जैसे और एग्जाम्पल लिखना हो, जैसे चतुष्फल लिख दूँ मैं दोस्तों, क्या लिख दूँ, चतुष्फल, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, चतु धन फल शब्द हो जाएगा। देखिए दोस्तों ऊ है आ और आ के अलावा, यानी कि ये दो नहीं आने चाहिए। उसके बाद दोस्तों विसर्ग है, पा फा फा वर्ण आया, तो इसके स्थान पर दोस्तों सा आदेश हुआ, तो दोस्तों सा आदेश हुआ तो चतुष्फल शब्द बन गया। अब दोस्तों कौन सा रूल्स हमें पढ़ना है, पांचवा रूल्स, ये दोस्तों चौथा था शायद। अब दोस्तों पांचवा पढ़ेंगे। यदि आया आ के बाद दोस्तों यही शब्द आ जाएं दोस्तों, आया आ उसके बाद का खा पा फा आए, तो दोस्तों किस प्रकार से प्रकृति भाव की संधि होती है, यानी कि दोस्तों आया वर्ण के बाद विसर्ग आ जाए और दोस्तों उसके बाद का खा पा फा वर्ण आ जाए, तो दोस्तों कोई बदलाव नहीं होता है,
यही लिखा था मैंने दोस्तों, कोई बदलाव नहीं दोस्तों। जैसे लिख दूँ मैं रजकण, तो दोस्तों इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। रजा प्लस कण शब्द हो गया। अगला दोस्तों मनोकामना, मनोकामना शब्द दोस्तों कोई शब्द नहीं होता है, मनोकामना शब्द होता है। लोग प्रचलित वाला दोस्तों शुद्ध मान लेते हैं। मना प्लस कामना, रजाकण। प्रातः काल दोस्तों, प्रातः काल, तो दोस्तों प्रातः धन काल। इस प्रकार से दोस्तों आपने ये रूल्स भी दोस्तों देखा। अब दोस्तों हम और भी एग्जाम्पल लिखना चाहें तो बहुत सारे लिख सकते हैं। व्याकरण दोस्तों, रजोपान, रजापान, इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे। अब दोस्तों अगले रूल्स की चर्चा करेंगे। यदि मान लो दोस्तों अभी तक हमने अघोष का पढ़ा, अब दोस्तों हम सघोष का भी देख लें। यदि 11 स्वरों के बाद दोस्तों विसर्ग आ जाए, उसके बाद सघोष आ जाए, तो दोस्तों क्या होगा। अभी तक दोस्तों हमने अघोष का देखा, अब हम सघोष का देखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास थोड़ी लंबी हो रही होगी दोस्तों, जल्दी से हम क्लास को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। यदि 11 स्वर के बाद विसर्ग आए, उसके बाद दोस्तों सघोष आए। अभी तक दोस्तों हमने अघोष का देखा था, तो दोस्तों सघोष में क्या होता है, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और दोस्तों अंतस्थ, यही दोस्तों मैंने पढ़ाए थे। और दोस्तों इसमें कौन कौन सा हो जाता है, यानी कि दोस्तों अंतस्थ आ गए, और इसमें कौन सा वर्ण, एक हा वर्ण भी आता है, और दोस्तों सभी स्वर भी आते हैं, सभी स्वर। तो दोस्तों स्वरों का तो योग होगा नहीं विसर्ग में कि स्वर का स्वर से हो, तो इन्हीं की चर्चा होगी। तो दोस्तों जैसे अगला रूल्स लिख दूँ, यदि आ के बाद विसर्ग आ जाए तो आ के अलावा कोई भी स्वर हो, जैसे दोस्तों अगला नियम की चर्चा कर लें। जो भी दोस्तों नियम हो, छठा नियम होगा, यदि आ के बाद, या दोस्तों आ के बाद क्या आ जाए, विसर्ग आ जाए। यदि आ के बाद विसर्ग हो और दोस्तों इसके बाद क्या हो जाए, आ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए, यानी कि दोस्तों इस आ के अलावा क्या लिख दूँ मैं, आ के अलावा बोलें तो दोस्तों यानी कि ये 10 स्वर आ सकते हैं। तो दोस्तों क्या होगा, विसर्ग का दोस्तों लोप हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इस विसर्ग का लोप कर देंगे। जैसे दोस्तों अतः धन एवं शब्द, तो दोस्तों इसका लोप करेंगे तो दोस्तों क्या शब्द बन जाएगा, अतएव शब्द बन जाएगा। यानी कि दोस्तों ये तो पहले मैंने संधि विच्छेद कर दिया, बाद में करना है। यानी कि जैसे दोस्तों तत् धन एव, दोस्तों क्या बन जाएगा, तथा धन एव। इसी प्रकार अतः धन एव, यानी कि अतः धन एव। इस प्रकार से दोस्तों ततएव, तत् धन एव, और दोस्तों अतएव, अतः धन एव। और दोस्तों यदि इसी शब्द को मैं लिख दूं ततएव शब्द, इस प्रकार से दोस्तों इसको भी देख लें। दोस्तों इस प्रकार से लिख दूं मैं, इस एग्जाम्पल में बता दूं दोस्तों, ततएव शब्द इसी में बता दें दोस्तों, इसी को मैं लिख दूं यदि ततएव, तो दोस्तों इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी, क्योंकि इसमें दोस्तों वृद्धि की मात्रा लगी है। तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तत् धन एव। तो इसमें दोस्तों कौन सी संधि, वृद्धि
संधि। तो दोस्तों आपने देखा इस तथ्यों में शब्द में वृद्धि संधि है और वहाँ विसर्ग संधि है। तो दोस्तों मैं यही आपको बार बार बता रहा हूँ कि एग्जामिनर किस टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसा पूछ सकता है। तो दोस्तों अपन को सभी तरीके से दोस्तों तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर को जो अच्छा लगेगा वो वही हमसे पूछेगा। यदि दोस्तों अब अगले रूल्स की चर्चा कर लें, यदि आ के बाद विसर्ग आए और आ के बाद दोस्तों कोई भी सघोष व्यंजन आ जाए, अगला रूल्स दोस्तों देखेंगे, यदि आ के बाद विसर्ग आए और दोस्तों उसके बाद मैंने क्या बोला कि आ जाए दोस्तों आवरण आ जाए या दोस्तों कोई भी सघोष हो जाए, या दोस्तों आ या सघोष ये आ जाए, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आ के स्थान पर दोस्तों क्या होता है इसके स्थान पर, यानी कि इस आ का दोस्तों आ रहेगा और इस विसर्ग का दोस्तों उ बन जाएगा। तो यहाँ से शब्द बन जाएगा वो, जिसको दोस्तों संस्कृत में ओत्तु संधि बोलते हैं। संस्कृत में दोस्तों ओत्तु संधि जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में दोस्तों बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों इसका एग्जाम्पल देख लें, पयोद, तो दोस्तों पया धन दा, यानी कि दोस्तों मैंने क्या बताया, आ के बाद ये दोस्तों आ था, उसके बाद ये विसर्ग था, फिर उसके बाद इसमें दा का दोस्तों आ का स्वर था, तो इस आ का दोस्तों आ रहा और इस विसर्ग का उ हो गया, तो दोस्तों दोनों मिला के ओ बनाया, यानी कि ओ की मात्रा पयोदह। तो दोस्तों इसी प्रकार यशोदा शब्द है, यानी कि दोस्तों यशाधन दा शब्द। दोस्तों बहुत सारे शब्द हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों और एग्जाम्पल लिखना चाहें तो दोस्तों जैसे मनोज शब्द लिख दें, तो दोस्तों मना धन जा, ऐसे सारे शब्द, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं दोस्तों। तो आपको इन सब के बारे में जानते हुए चलना है दोस्तों। इन नियमों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। अब दोस्तों अगले नियम की चर्चा करेंगे। अगले रूल्स की दोस्तों चर्चा करेंगे, जो भी रूल्स होगा। अब तो दोस्तों क्लास को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों करते जाइए। यदि दोस्तों अब क्या कर दें, अगला नियम दोस्तों जो भी हो, दोस्तों क्लास थोड़ी लंबी खिंच रही होगी, मैं दोस्तों जल्दी से ख़त्म करने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि दोस्तों आ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए, यानी कि दोस्तों आ के अलावा मैंने क्या लिखा, आ के अलावा कोई भी स्वर, यानी कि दोस्तों कितने स्वर होंगे, 10 स्वर बचे, उसके बाद सघोष वर्ण हो जाए दोस्तों, क्या हो जाए, 10 स्वर के बाद सघोष वर्ण आ जाए, कोई भी सघोष। मैंने दोस्तों सघोष अघोष सब पढ़ा दिए हैं, आपको देखना पड़ेगा तभी आपको क्लास से ये समझ में आएंगी। तो दोस्तों सघोष यदि आ के अलावा कोई भी 10 स्वर आएँ और उसके बाद दोस्तों विसर्ग तो रह गया, तो इस विसर्ग के स्थान पर दोस्तों किसका आदेश करेंगे हम, मूर्धन्य रा का, यानी कि दोस्तों किसका आदेश करते हैं, रा का। तो दोस्तों इसको रुत्त संधि बोलते हैं। रुत्त संधि जब हम संस्कृत में पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ये दोस्तों हिंदी में थोड़ी थोड़ी हमें जानकारी लेकर के चलना है, क्योंकि ये संधि ज़्यादातर दोस्तों हिंदी में नहीं पूछी जाती हैं, ये संस्कृत में ही पूछी जाती हैं। लेकिन दोस्तों हमें सब पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल की चर्चा कर लें, ऐसे निराशा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दोस्तों निधन आशा। अब दोस्तों इसको समझ लेंगे, ये विसर्ग है, आया आ के अलावा कोई भी स्वर, यानी कि 10 स्वर, इसमें दोस्तों क्या आया, ई स्वर आया, उसके बाद विसर्ग आया, फिर उसके बाद कोई भी सघोष। तो दोस्तों ये स्वर सभी किस में आते हैं, सघोष में। तो विसर्ग के स्थान पर दोस्तों क्या आया, रा आया। तो देखिए दोस्तों नी शब्द ज्यों का त्यों
और इस विसर्ग के स्थान पर रा आ गया। फिर दोस्तों इस आ की मात्रा लगाई तो बड़ा बन गया। फिर सा लिखा तो सा लिख दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या बना शब्द, निराशा शब्द बना। इसी प्रकार से निर्धन शब्द बना सकते हैं, निर्जन शब्द दोस्तों, निर्धन और निर्जन। इस प्रकार से दोस्तों निर्धन का क्या हो जाएगा, निधन, निधन, धन दोस्तों। तीसरा चौथा पांचवा सगोश ही होता है। इसी प्रकार निधन जन, विसर्ग के बाद दोस्तों विसर्ग में रा, तो दोस्तों रा ही आदेश हुआ है। और भी दोस्तों यदि आप सोच रहे हैं दोस्तों तो मैं बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिखूंगा जो कि संधि में कम दोस्तों शुद्ध वर्तनी में ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो दोस्तों जैसे आशीर्वाद, इस शब्द को दोस्तों शुद्ध माना जाता है। इसका संधि करेंगे तो आशी, धनवाद। इस प्रकार से दोस्तों आपने इस नियम को भी देखा। अब दोस्तों हम अगले नियम की चर्चा करेंगे। यदि आ के अलावा दोस्तों स्वर आ जाए, उसके बाद सघोष वर्ण दोस्तों रा ही आ जाए, दोस्तों अगले नियम की चर्चा करेंगे। दोस्तों अगले नियम की हम चर्चा कर रहे हैं। यदि आ के अलावा, यदि क्या हो दोस्तों, आ के अलावा क्या आ जाए दोस्तों, कोई भी स्वर आ जाए कोई भी स्वर। उसके बाद दोस्तों क्या आता है, विसर्ग और उसके बाद सघोष वर्ण। सघोष वर्ण में भी दोस्तों कौन सा, सघोष वर्ण में रा शब्द आ जाए तो दोस्तों इस विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, रा। और सभी स्वर कैसे हो जाएंगे दोस्तों, और सभी स्वर दीर्घ हो जाएंगे। रा और सभी स्वर दीर्घादेश हो जाती हैं। दीर्घादेश, दीर्घादेश। जैसे दोस्तों मैं कोई इसको और डिटेल से यदि इसको मैं दोस्तों समझाना चाहूँ तो दोस्तों जैसे लिख दूँ मैं ई, या दोस्तों ऊ स्वर आ गया मान लो, उसके बाद विसर्ग आ गया, उसके बाद इस रा का योग हुआ तो मैंने क्या लिखा, रा के बाद क्या आएगा दोस्तों, इसका तो दीर्घ हो जाएगा ई, और इस ऊ का दोस्तों ये दीर्घ हो जाएगा और इस विसर्ग के रावण हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों जैसे एग्जाम्पल दोस्तों देखें हम, जैसे निरोग, ये दोस्तों निह, धन, रोग। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, इसमें कौन सा स्वर आया, ई, फिर विसर्ग आया, फिर दोस्तों रावण आया। तो मैंने बताया था ई का दीर्घ आदेश, तो दीर्घ हो गया तो दोस्तों बड़ी नी बन गया छोटी से, और इस विसर्ग के स्थान पर दोस्तों रा आदेश हो गया तो निरोग। और इसी प्रकार से दोस्तों नीरज, दुराजा, नीरज शब्द लिख दिया मैंने दोस्तों, तो इसका निधन रज। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो अभी आपने सर व्यंजन संधि बताई थी, तो दोस्तों उसमें व्यंजन संधि भी है और विसर्ग संधि भी है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कब विसर्ग लगाना है और कब व्यंजन लगाना है दोस्तों। एक तो दोस्तों दोनों ऑप्शन में नहीं होगा, और यदि दोनों ऑप्शन में होगा तो उसमें लिखा होगा दोस्तों, अच्छे से देखना होगा अपन को कि आ और बा कहीं लिखा तो नहीं है, तो दोस्तों दोनों ही आंसर सही होंगे। और दोस्तों यदि अलग अलग हैं तो उसका ऑप्शन विसर्ग संधि ही जाएगा दोस्तों, उपसर्ग के नियम से व्यंजन संधि, और इसके अलावा दोस्तों विसर्ग संधि। अब दोस्तों हमारी विसर्ग संधि यहीं से कंप्लीट होती है। अब दोस्तों हम इसके कुछ अपवाद देख लेंगे संधियों के, यानी कि दोस्तों हम संधि के अपवाद देखेंगे और दोस्तों क्लास को ख़त्म करेंगे। संधि के अपवाद दोस्तों थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे। जैसे दोस्तों प्रौढ़ शब्द लिख दिया मैंने, और इसी को दोस्तों
क्या लिख दूँ मैं, प्रोण शब्द लिख दूँ। एक जैसे हैं दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे दोस्तों अच्छोड़ी, स्वैर, स्वैरणी, जैसे अच्छोड़ी और दोस्तों स्वैर, और दोस्तों स्वैरणी शब्द लिख दूँ मैं, क्या लिख दूँ, स्वैरणी। इन शब्दों को दोस्तों अच्छे से देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसका यदि संधि विच्छेद करना हो तो दोस्तों क्या बनेगा, प्रधान ऊढ़ा शब्द बनेगा, प्रधान ऊढ़, यानी कि दोस्तों इस आ को मिलाएं और इस ऊ को मिलाएं तो दोस्तों क्या बनना चाहिए, यहाँ से आ निकला दोस्तों, यहाँ से ऊ निकला, तो दोस्तों यहाँ से क्या बनना चाहिए था, ओ शब्द बनना चाहिए था। जबकि दोस्तों बन क्या रहा है, और शब्द बन रहा है। तो ये कैसा है, अपवाद है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब हमने गुण संधि में पढ़ाया था कि आ और ऊ मिलेगा तो ओ बनेगा, तो गुण स्वर संधि होगी, बल्कि यहाँ पर दोस्तों दो मात्राएं हो रही हैं। तो दोस्तों ये लोक प्रचलित वाला है प्रौढ़ा। तो दोस्तों दोनों ही शब्द कैसे हैं, सही हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अच्छौड़ी को देखें तो इसका क्या बन जाता है, अच्छ प्लस ऊहिनी, यानी कि दोस्तों इस आ को मिलाएं और इस ऊ को मिलाएं तो दोस्तों क्या बनेगा, ओ बनेगा, जो कि दोस्तों ओ बन रहा है। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम स्वर को तोड़ें तो दोस्तों 100 प्लस ईर शब्द बनेगा, 100 प्लस ईर, तो दोस्तों आ और यहाँ से ई, तो हमने यहाँ से बताया था आपको क्या बनता है, ए शब्द बनता है, बल्कि यह बन रहा है। मेरा बताने का मकसद यही है। और दोस्तों यदि स्वरणी को तोड़ें तो दोस्तों क्या बनेगा, सौधन ईरणी, सौधन ईरणी, यहाँ से दोस्तों आ निकला और यहाँ से ई निकला, तो मिलके दोस्तों क्या बनना चाहिए, ए। तो ये सभी दोस्तों कैसे हैं, अपवाद स्वरूप हैं, तभी तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ। यानी कि दोस्तों इसका विच्छेद तो कैसा हो रहा है, गुण संधि के अनुसार, लेकिन दोस्तों विकार रूप वृद्धि संधि मानी जा रही है। यानी कि दोस्तों मैं लिख सकता हूँ नोट डाल के, इन सभी में संधि विच्छेद, इन सभी में संधि विच्छेद गुण के अनुसार, परंतु विकार रूप क्या दोस्तों, वृद्धि संधि मानी जाती है। यानी कि दोस्तों इसमें कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। और भी दोस्तों एक दो अपवाद देख लें, जैसे दोस्तों एक दो अपवाद और बता दूं मैं आपको, और क्लास को दोस्तों ख़त्म करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबी क्लास हो रही है दोस्तों धीरे धीरे। यदि दोस्तों मैं लिख दूं अगला शब्द दंतोष्ठ, और इसी को लिख दूं दोस्तों दंतोष्ठ, ये दोस्तों शब्द जो है ये दंतोष्ठ शब्द प्रचलित वाला है, क्योंकि हिंदी दोस्तों एक मानक भाषा है जो अपने शब्द का प्रभाव दोस्तों जमा लेती है, तो वो अपना स्थान भी बना लेती है। जैसे अन्य सब्जेक्ट भी दोस्तों मानक भाषा हैं, मानक हैं, उसी प्रकार से हिंदी भी अपना एक मानक भाषा का रूप रखती है दोस्तों। जैसे अधरोष्ट और अधरोष्ट शब्द की चर्चा कर लेंगे दोस्तों। अधरोष्ट, अधरोष्ट और दोस्तों अधरोष्ट, अधरोष्ट शब्द की चर्चा कर लेंगे। ये दोस्तों क्या बताया मैंने, प्रचलित वाले शब्द हैं। जैसे दोस्तों हम देखते हैं कि गर्मी शब्द, ये भी सही है, और ये इस प्रकार से भी हम लिख देते हैं तो शब्द ये भी सही है दोस्तों, दोनों ही शब्द सही हैं। यदि दोस्तों इसका हम संधि विच्छेद करें तो दोस्तों क्या बनेगा, दंत प्लस, इनको दोस्तों बहुत अच्छे से आपको याद ही रखना होगा, क्योंकि ये पूछे जाते हैं संधि विच्छेद में। ओष्ठ दे देता है लगा के, तो दोस्तों अपन को ऐसा नहीं करना है, बल्कि और लगाना है। इसी प्रकार इसमें से दोस्तों
आधार प्लस औष्ट, ये दोस्तों सभी अपवाद हैं। देखो दोस्तों आ और ओ मिल के दोस्तों औ का निर्माण करना चाहिए था, जो कि ओ का निर्माण कर रहे हैं। ये दोस्तों टूट तो किसके अनुसार रहे हैं, वृद्धि के अनुसार ही, लेकिन दोस्तों इसमें विकार रूप क्या आ रहा है दोस्तों, गुण संधि आ रहा है दोस्तों। ऐसे तो पढ़ाने के लिए बहुत कुछ पढ़ा है दोस्तों, तो अपनी क्लास कभी ख़त्म नहीं होगी। अभी तो दोस्तों बहुत सारे इसके अपवाद हैं, तो दोस्तों जितने हमारे एग्ज़ाम में आते हैं अपने लेवल के एग्ज़ाम में, तो दोस्तों मैं उतने ही आपको कराने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे दोस्तों आप ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना पड़े। नहीं तो दोस्तों अभी आहन की संधि बची है, जैसे दोस्तों सप्ताहन में इस प्रकार से अहरनेस दोस्तों, अहरर, इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे शब्द हैं। तो दोस्तों बहुत सारी संधि आपको नहीं जानना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही लेवल की हो जाएंगी दोस्तों, जो कि आपके सिलेबस से भी दोस्तों बाहर हो जाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने सिलेबस के बारे में पूरी फुल डिटेल से जानकारी होनी चाहिए कि दोस्तों हमारे सिलेबस में है क्या और कितना पूछा जाता है दोस्तों, तभी हम परफेक्ट एग्ज़ाम की दोस्तों तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास भी हमारी बहुत लंबी हो गई होगी, तो दोस्तों आज से अपना टॉपिक वर्ण विचार का यहीं से दोस्तों मेरी ओर से ख़त्म होता है। तो दोस्तों जब अगली संडे को अपनी क्लास होगी तो दोस्तों अपन शब्द विचार के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही हों तो इसको दोस्तों में शेयर करिए और उनको भी दोस्तों जोड़िए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।